यो SSRB, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो। और आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर 3 मंथ्स बाद आ रही है हमारी स्टोरी टाइम वीडियो। डैम डैम डैम, मेरे इतने सारे किस्से, आई वॉज कंफ्यूज कि कौन सा डालूं। बट फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो और बढ़िया होनी चाहिए। तो दिस वॉज माई सुपर हिट स्टोरी। बाकी भी स्टोरी अच्छी है बट ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो है, इसके लिए हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। वो 3 पार्ट्स आएंगे टाइम टू टाइम फॉर श्योर। इसका टॉपिक तो आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल से। बट हाँ, इसका टॉपिक है कि मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एडमिट हुई थी, और उसमें जो थ्रिल है, इसमें जो एडवेंचरस है, इसमें जो मैंने एक्सपीरियंस करके लिया है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेगी। ये क्या एकदम मामूली सी स्टोरी नहीं है, इसमें स्टार्टिंग टू एंड स्टोरी है। कैसे एडमिट हुई, क्यों एडमिट हुई, सारी चीज़ें, और एडमिट होने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई है। सो अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। एंड स्टोरी टाइम वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंट्रो तो बनना ज़रूरी है, तो लेट्स गो स्टोरी टाइम वीडियो इंट्रो के बाद। तो बात है उस ज़माने की, सॉरी, उस ज़माने की नहीं, पर हाँ, ये बात है 2 साल पहले की। मैं अपने लाइफ में कभी एडमिट नहीं हुई थी, और मुझे ये एक्सपीरियंस करना था। आई डोंट नो हाउ, बट मुझे एक्सपीरियंस करना था। मैं हमेशा भगवान से प्रे करती थी कि एक बार मुझे एडमिट करवा दे। बट ये नहीं पता था कि भगवान इतने सीरियसली ले लेगा और वो सही में मुझे एडमिट करवा देगा। एक दिन क्या हुआ कि जब भी मैं बीमार होती थी, बचपन में कभी भी मैं बीमार होती थी, मेरी मम्मी जादू टोना, काला टोना, सारे टोना करके मेरे को ठीक कर देती थी। जब डॉक्टर बोलता था अभी उसको एडमिट करना पड़ेगा, तब मेरी मम्मी दवाई मेरे गले के अंदर ठूस ठूस के वो मुझे ठीक कराती थी। मैं भले ही रोऊं, मैं भले ही मर जाऊं, बट दवाई पी दूं, पी, ऐसा था। उसने कभी मुझे एडमिट होने नहीं दिया। और व्हेन आई टर्न टू 20 एज, तब मैं जाके फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एडमिट हुई। एंड दैट इज़ लाइक, मैं उस टाइम बहुत एक्साइटेड थी। मुझे वो अभी भी दिन याद है कि दैट वाज ट्यूसडे, और मेरी उस दिन एग्ज़ाम थी, और उसी दिन मैं एडमिट हुई थी। बट रीज़न क्या था वो बताती हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं सुबह उठी थी, ठीक है। मेरी एग्ज़ाम थी, मुझे सुबह जाना था, तो मैं सुबह उठी। दैट वाज लाइक 7 o'clock बज रहे थे, 7 या 8 बजे। तो मैं नहाने जैसे जा रही थी, पहले बेडरूम में आई टॉवल एंड क्लोथ्स लेने के लिए। तब मैं ऐसे बेड पे लेट गई क्योंकि मेरे को चक्कर आ रही थी। तो मम्मी आई, मम्मी बोलती क्या हुआ। तो मैंने बोला मम्मी चक्कर आ रही है मुझे। तो मैं बोले नाटक मत कर, इंडियन मॉम्स भी इंडियन मॉम्स। तो बोले नाटक मत कर, तेरे को जाना है ना, स्कूल, ये कॉलेज जाना है ना। मैंने बोला हाँ। मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, तो उस वजह से मैंने बोला मम्मी आप भी आ जाओ मेरे साथ कॉलेज। तो मम्मी बोली ठीक है। तो मम्मी भी टिफ़िन बना के रेडी होने लग गई। मैंने सोचा कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं हमेशा जब भी मेरे को चक्कर आती है, तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ करना हो ना, तो फटाफट से बैठ जाती हूँ कि चक्कर चली जाती है। ये सबके साथ होता है क्योंकि वो ये वीकनेस होती है ना। तो जब बैठ जाते हैं तो हमें थोड़ा कूल आउट, शांत लगता है। बेसिकली मैं बैठ गई थी। एंड उसके बाद मैंने बोला कि मुझे फ़ोन चार्ज करके, फ़ोन चार्जिंग पे लगा के नहाने जाना है, फ़ोन चार्जिंग पे लगा के नहाने जाना है। मैं कर सकती हूँ, सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। मैं बेडरूम से निकली चार्जिंग लगाने के लिए, लाइक चार्जिंग पॉइंट बाहर था हॉल में, तो चार्जिंग लगाने के लिए फ़ोन लेके गई वहाँ तक। और वहाँ लेके गई, जैसे ही मैंने चार्ज लगाया और मैं बाथरूम की तरफ जा रही थी, तो मैं हॉल में सडनली गिर गई। और ऐसा भी नहीं कि मेरे सामने ब्लैंक हो गया था, बिल्कुल नहीं ब्लैंक नहीं हो गया था, मैं गिर गई। और जब मैं गिरी ना, मैं बैकबोन में ज़ोर से पेन हुआ, और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि क्या हुआ।
सो बेसिकली फिर मैं बेहोश थी मेरे मम्मी ने बोला 5-6 मिनट तक मैं बेहोश थी, मुझे पता ही नहीं। और मामा जस्ट लाइक बेडरूम में था, रेडी हो रहा था ऑफिस के लिए, और मम्मी किचन में थी और नाना नानू हॉल में सोए थे, तब की बात है। और लेजेंड मैं बता रही हूँ, जब मैं बेहोश हो गई थी, किसी को रियलाइज़ नहीं था, किसी को नहीं पता था कि मैं बेहोश हो गई हूँ। सब अपने काम में मगन है, ठीक है। सब लोग को लग रहा था कि मैं नहाने चली गई हूँ। एंड बेसिकली मेरा मामा बेडरूम में काम रेडी हो रहा है, मेरी मम्मी किचन में काम कर रही है, नाना नानू सो गए। वो थैंक गॉड पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, मेरा मामा कुछ लाइक कुछ मिनट के लिए बाहर आ गया, तो उसने मुझे नोटिस किया कि मैं गिरी हुई हूँ। तो मामा को लगा ये सो रही है कि क्या। मामा जैसे मेरे चेहरे पे 2-4 झापड़ा मारता है और तब यकीन होता है कि भाई ये बेहोश हो चुकी है। तो मामा मेरे मम्मी को बुलाता है, ए माई, मतलब मेरी मम्मी का नाम माई है, तो ऐसे करके बुलाया, जल्दी आ भाई, देख इसको क्या हुआ है। और मैं लेजेंड बेहोश थी, और जब मैंने आँखें खोली तो सब उठे हुए थे। मैंने बोला व्हाट द हेल, बट मुझे उठाया कैसे ये बात बतानी है। मेरे को उठाया कैसे पता है? लहसुन सुंगा के, हाँ लहसुन सुंगा के मैं उठी हूँ। फिर उसके बाद सब लोग ऐसे बोले कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैं जस्ट गिर गई, आई डोंट नो। सिर्फ जब मैं गिरी थी तब मुझे सिर्फ बैक पेन महसूस हुआ। एंड दैट वाज वो मतलब लाइक लाइफ में मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद लाइक आई वाज सेटिंग, और मामा ने बोला कि भाड़ में जाने दे एग्ज़ाम, तो पहले इसको हॉस्पिटल लेके जा। एंड दैट वाज माय शॉकिंग मोमेंट। मैंने बोला माय गॉड, ये रूप भी होता है घर वालों के पास। एंड नहीं, सही में शॉकिंग था, क्योंकि घर वालों से कभी मैंने ऐसा नहीं सुना था। तो दे सेड पहले हॉस्पिटल में लेके जा, इसको चक्कर नहीं, इसको फीट आई है। सो इस हिसाब से मेरे को हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल में भी ना इतनी ट्रेजेडी हुई कि OMG क्या बताऊँ। तो सबसे पहले मेरे पास ही में एक हॉस्पिटल था जो कि बहुत बड़ा था, दैट इज़ नोन एज वेदांत हॉस्पिटल। अगर गोरेगांव में कोई रहता हो तो उनको पता हो वेदांत हॉस्पिटल कहाँ है। तो आई वेंट ओवर देयर, और उधर का जो डॉक्टर था, उन मेन डॉक्टर, उनको बताया मेरी क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या हुआ मेरे साथ, कि मेरी अभी कंडीशन कैसी है सारी। उनने बीपी चेक करा, उनने ऑक्सीजन लेवल चेक करा, फीवर चेक करा। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी थी उनको। और देन उन्होंने बोला कि अगर फीट आई है तुमको तो तुम्हें ICU में रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर फीट आई है तो चांसेस होते हैं कि 24 आवर्स में वापस फीट आए। तो यू हैव टू बी इन ऑब्जर्वेशन रूम में रहना पड़ेगा। तो आई वॉज़ लाइक कि फ़र्स्ट टाइम अपने लाइफ में एडमिट हो रही हूँ, और वो भी ICU में। मेरे तो ऐसे मैं शॉक हो गई थी लेजिट। फिर उसके बाद लाइक डॉक्टर ने ICU बोल के नर्स को पकड़ा दिया, एंड नर्स मेरे को लेके गई ICU में। एंड मैं जब ICU में गई, आई वाज लाइक, मतलब लाइक उसमें और भी पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उसमें प्राइवेट वार्ड नहीं रहता, जनरल वार्ड नहीं रहता, उसमें 3-4 लोग ऐसे रहते हैं, और साइड में पर्दे थे। तो मेरे सामने एक अंकल थे जो कि वेंटिलेटर में थे ऑलमोस्ट, एंड उनके फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे, रीडिंग करवा रहे थे एंड ऑल दैट। तो मुझे वो थोड़ा सा देख के थोड़ा, ये बोलते हैं ना, मम्मी को भी डर लगा उस पॉइंट पे, और मेरे को भी डर लगा। और ये लोग मेरे को लाइक लेजिट, वो वेदांत हॉस्पिटल वाले ना, मैं एक तो चबी हूँ, तो वेदांत हॉस्पिटल वाले ना मेरे नसों के साथ है ना डोरा दी एक्सप्लोरर खेल रहे थे। क्या आपको नस दिख रही है, नहीं दिख रही है?
तो देखो, राइट साइड देखो दिख रही है, लेफ्ट साइड देखो। अरे भाई, इन लोगों ने लेजेंड मेरे को पागल कर रखा था। नज़दीक रहेगा तेरे को, नज़दीक रहेगा तेरे को करके करके मेरे मम्मी ने बोला नहीं, हम हॉस्पिटल चेंज कर रहे हैं। तो फिर हम लोग ने फाइनल डिसीजन लिया हॉस्पिटल चेंज करने का। जहाँ पे मेरी नानी एडमिट थी वहाँ पे हम गए। दैट इज़ HDL या HDL ऐसा कुछ तो था, या HLD ऐसा करके कुछ नाम था, याद नहीं है। हेल्थ केयर, लाइफ केयर ऐसा कुछ तो था नाम। सो वहाँ पे गए, गोरेगांव स्टेशन के पास है। एंड वहाँ पे जाने के बाद वो सारी चीज़ें रामायण बता दी कि फिट आई थी, ये वो सीन हुआ। एंड फिर वो डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं, इसको ICU में रहना पड़ेगा। वो वेदांत हॉस्पिटल ने तो 24 आवर्स बोला था, बट ये बंदे ने बोला 48 आवर्स रखना पड़ेगा। मैं वापस शॉक, क्योंकि मेरे को 2 दिन रहना है ICU में। और मेन क्या बात थी पता है, ICU में पेरेंट्स अलाउ ही नहीं थे। ये डॉक्टर ने सारी चीज़ें चेक करी कि मेरा BP लेवल कैसा है, ऑक्सीजन लेवल, फीवर वगैरह सारी चीज़ें चेक करी और मुझे थमा दिया नर्स के हाथों। और भाई मतलब लेजेंड, वो लोगों ने जब बोला कि फिट आई है तो मुझे उन लोग ने खड़ा रहने 1 सेकंड भी नहीं दिया। जैसे मैं बेड से उतरी तो डायरेक्ट उन लोग ने व्हील चेयर दी। बोला व्हील चेयर में बैठे, व्हील चेयर से हम तुम्हें ICU रूम लेके जाएंगे। और ICU रूम वहाँ से पास था, तो भी व्हील चेयर में ये लोग लेके गए मुझे। मैं व्हील चेयर से लेके गई और व्हाट द हेल, क्या ही रूम था। बहुत मस्त रूम था, एकदम ऊपर ऐसे कलर करके रखा था स्काई का, मस्त व्यू जैसा था भाई। स्काई जैसा मेरा ड्रीम बेडरूम रहता है ना, वैसा ड्रीम ICU था। ड्रीम बेडरूम जैसा बनाया था। ऊपर मस्त क्लाउड्स वगैरह थे ऊपर, मतलब अगर बेड पे लेट जाओ तो मस्त क्लाउड्स का नज़ारा था। एंड देन उसके बाद व्हील चेयर से मुझे लेके गए। अगर मुझे कहीं भी जाना हो, ये लोग मुझे व्हील चेयर प्रोवाइड करा देते थे। सो गाइज़, बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, तो गाइज़ आगे की स्टोरी जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। आई होप इतनी भी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, बट आगे क्या क्या होता है वो तो देख के आपको मज़ा आने वाला है। ये तो शुरुआत है, बट आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैंने जो एक्सपीरियंस करा है, माय गॉड, कोई और एक्सपीरियंस ना करे। बट हाँ, बहुत मज़ा आया था हॉस्पिटल में रह के फर्स्ट टाइम। सो हाँ गाइज, फॉर आगे की स्टोरी जानने के लिए डू सब्सक्राइब।